नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। इज्जत मिले, बेइज्जती हो, कुछ भी हो, एक काम चलते रहना चाहिए। राज कपूर की फिल्म आपने देखी होगी सर्कस। उसमें राज कपूर ने कहा था शो मस्ट गो ऑन। उससे पहले भी किसी ने कहा होगा तो मैंने नहीं सुना, वहीं सुना था। तब से लगातार इसको मैं भी फॉलो करता हूँ, शो मस्ट गो ऑन। तो अपमान हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, चुनाव प्रचार मस्ट गो ऑन। ये जो है राज कपूर के डायलॉग से ये परिवर्तन मोदी जी ने किया, क्योंकि नए युग में हमें लेकर के आए हो। अब आप देखिए, उसी को फॉलो करते हुए, मोदी जी के उस हम रूल को फॉलो करते हुए राजनाथ सिंह ने अंधभक्तों के मुंह पे लिटरली कालिख पोत दी है। तो उस कालिख पोतने के लिए कई बार ये जरूरी नहीं होती कि फिर कोयला पीसो कालिख बनाओ, उसको पानी मिला करके हाथ में पोतो, जरूरी नहीं होता। कई बार बिना सामने फिजिकल कालिख मौजूदगी न हो तो भी मुंह पे कालिख पोत दी जाती है। तो राजनाथ ने इसे ही कालिख पोता है, और किसके मुंह पे? अंधभक्तों के मुंह पे, भक्तों के मुंह। 24 घंटा बमुश्किल हुआ होगा चीन में जब अपमानित किया गया भारत, बेइज्जती हुई। एससीओ की मीटिंग में भारत की सभी चिंताओं को, भारत में हुए आतंकी हमले को, नरसंहार को दरकिनार कर दिया गया। ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल तक नहीं किया गया। और भारत की मीडिया ने उस वक्त इज्जत बचाने के लिए उछल उछल के चलाया कि राजनाथ सिंह ने दस्तखत से इनकार कर दिया, ज्वाइंट स्टेटमेंट पे दस्तखत नहीं किए। राजनाथ सिंह अलग खड़े हो गए, मुंहतोड़ जवाब दे दिया। तो मुंहतोड़ जवाब देने के बाद फिर वहां रुकने की क्या जरूरत थी? अपने घर आते, बिहार जाते, चुनाव प्रचार करते। वहीं रुक करके चीन में बिहार का चुनाव प्रचार करने लगे। मतलब ये देखिए, सिंबॉलिक चुनाव प्रचार 24 घंटे चलता है। अब आप ये शो देखेंगे तो अगर आप भक्ति का चश्मा नहीं लगाए होंगे तो आपको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होगी कि इन नेताओं को हम ही ने चुना था। भाऊ को लाइए, हम दिखाते हैं। लाइए भाऊ को इस चर्चा में। स्वागत है। खबर दिखाइए, पहली नंबर 1 खबर दिखाइए। मैं जो लगवाया नंबर 1। कल बहुत सारा दिखाया था, वो सबके जेहन में होगा, लेकिन ये देखिए, ये बहुत कुछ बताता है। चीन ने भारत के साथ किया छल। पुराने मित्र रूस का कैसा था रुख, क्या बदल गए हैं पुतिन? ये खबर जो लिखी गई है, इसलिए हमने दिखाया कि कुछ एक जगहों पे एनालिसिस करने वाले कुछ लोग हैं, तो वो कर रहे हैं कल से कि चीन ने तो खुलेआम छल किया, बेइज्जत किया, अपमानित किया, पाकिस्तान चीन एक होकर के। उसमें एक सवाल और था कि क्या पुतिन भी बदल गए हैं? वहां विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। सबके सब एक साथ हो गए, छोड़ दिया राजनाथ सिंह को अकेले। अकेले निंदा करते रहे, बस ये सब छोड़ दिए। इसके बावजूद अब हुआ क्या है चीन में, वो दिखाते हैं। अगली हेडलाइन लाइए। कई दिक्कतें हैं ना। चीन से किस चीज के इंपोर्ट को लेकर बात कर रहा है भारत? अमेरिका से टैरिफ वार के बीच बीजिंग ने बंद कर दिया था निर्यात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे चर्चा कई बार कर चुके हैं, बीच में भाव बताएंगे। जो रेयर अर्थ मेटल हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सब बंद कर रखा है चीन ने। और भारत में बड़ी किल्लत है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तो 30% हो गया है प्रोडक्शन, इतना घटा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, बंद पड़ रहा है सब। इसको हटाइए। ये जरूरतें हैं। क्यों चार तरफ चलना कि हमने मुंह तोड़ दिया और हाथ तोड़ दिया, जब भीख ही मांगने जा रहे हो? अब लाइए असली वाली खबर, तीसरी। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को दिया स्पेशल तोहफा, क्या है इसकी खासियत? ये तोहफे जरूर ले जाते हैं मोदी जी, तो क्या क्या लेके चले जाते हैं, हार और जो है नेकलेस, क्या क्या लेके जाते हैं। ये स्पेशल तोहफा उस रक्षा मंत्री को दिया है कल, जिसने ज्वाइंट स्टेटमेंट रखा था और भारत की नींद उड़ा दी थी, भारत को बेइज्जत किया था। मैं तो यही कहूंगा, बेइज्जत। अब यहीं तक खेल नहीं है, असली खेल इसके बाद। ये फोटो लाइए जो तोहफा दिया भाई, इसकी खासियत तो देश को बताया जा रहा है, मीडिया बता रही है इसकी खासियत। कल बता रही थी कि चीन के मुंह पे खरी खरी कर दी है, और आज खरी से खासियत पे आ गए। खा से खरी, खा से खासियत। देखिए, ये दिया है चीन के रक्षा मंत्री को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोहफा। इसकी खासियत क्यों बताई जा रही है, गोदी मीडिया क्यों बता रही है, उसकी वजह बता रही है। बिहार चुनाव,
ये जो दिया गया है ये मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है तो मधुबनी पेंटिंग दिया गया है। बंगाल में चुनाव होता तो हो सकता है रसगुल्ला ले गए होते, बंगाली रसगुल्ला ये ले जाते। ये भारत की खूबी, भारत में भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। ये चुनाव कहाँ का है, बिहार में चुनाव है तो ये मधुबनी पेंटिंग। इनको शर्म नहीं आती, मैं कहने मुझे शर्म आती है, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कितना इन लोगों में कितने मतलब ये शर्म निरपेक्ष हो चुके हैं, शर्म आती नहीं है। कले बेइज्जत हुए हैं, आज मधुबनी पेंटिंग दे रहे थे, घर आए होते भाई अपने भाऊ। मैंने तो कल भी कहा था कि बाइकआउट करके आ जाना चाहिए था। हाँ यदि आपकी सुनवाई नहीं होती तो बाइकआउट करके आ जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या है आशीष, कुछ वस्तुस्थिति है, ये सरकार डबल स्पीकिंग है। मैंने कहा ना कि ये संघ की खास खासियत है कि बोलना एक करना एक, मतदाताओं के लिए एक बोलना, अंधभक्तों के लिए एक ज्ञान देना। वहां चीन क्या बहिष्कार करो करके पूरा मूवमेंट चलाना, और यहाँ चीन में जाके गिड़गिड़ाना कि ये दे दो हमको नहीं तो मर जाएंगे। चीन ने कुछ नहीं किया, कुछ निर्यात बंद नहीं किया। चीन ने निर्यात के पॉलिसी में थोड़ा बदलाव किया, थोड़ा पेपर वर्क बढ़ा दिया, और उस पेपर वर्क के चलते सारे के सारे शिपमेंट अटके हुए हैं। शिपमेंट अटके रेयर अर्थ के, जो नितांत जरूरी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यहां प्रोडक्शन ठप होने की बात हो रही। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का जो एसोसिएशन है वो सरकार पे लगातार दबाव डाल रहा है कि आप चीन से बात करो, नहीं तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। तो ये चीन से बात करने गए कि भाई हम व्यापार भी ठीक से कर ले, ये थोड़ा निर्यात में जो आपने कंडीशंस डाली है इसमें थोड़ा सा इजी कर दे ताकि सुगम तरीके से बात हो। बहुत सारी चीजों पे अब चीन से भी, चीन पे तो पहले भी अपन बहुत डिपेंड थे। मैंने कहा ना कि आप चीन से व्यापार बंद कर दो, चीन का कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि चीन भारत से जो आयात करता है, चीन का कुल जो आयात है उसका 1% भी आयात भारत से नहीं करता वो। तो उसको वो 1% कोई भी दे देगा। लेकिन चीन जो भारत से आयात करता है यदि वो रुक गया तो हमारी ऐसी कैसी हो जाएगी। बल्क ड्रग आया, चीन से आयात जो करता है, हम जो चीन से आयात करते हैं, हम तो चीन को निर्यात करते हो कि नहीं के बराबर है। हाँ। हमने चीन से व्यापार बंद कर दिया तो चीन का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारा कितना नुकसान होगा। हाँ। बल्क ड्रग्स हमारे यहाँ आते हैं, बेसिक ड्रग्स जिसको कहते हैं, उसी से मेडिसिन बनती है। हाँ। हम विश्व में बोलते कि हम विश्व में मेडिसिन देते, ये देते वो देते। सही कहा राम माधव ने, हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं है, इमिटेशन है। हम विश्व को कोरोना का वैक्सीन देने की बात करते हैं, हमारे यहाँ जॉब वर्क हुआ है उसका, जॉब वर्क वो ऑक्सफोर्ड में बाहर इन्वेंट हुआ है। तो हम तो कॉपी करते, कॉपी क्या है, कॉपी बहादुर है। और बेचारा वो उठाने का उल्लासनगर बदनाम है इसमें, कॉपी करने में। क्योंकि R&D अपने यहाँ है नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, राम माधव कह रहे हैं, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहा करते थे, किताब लिखी उन्होंने, उसमें कहा। तो आप चीन पे डिपेंड है, तो अब चीन पे आप व्यापार के लिए खुल रहे हैं। देश में कहते हैं कि चीन की चीजें मत खरीदो, और चीन के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं कि माल कब दे रहे हो। हाँ। हाँ। जो वस्तु स्थिति है वो वस्तु स्थिति देश के सामने लानी चाहिए। ये अंध भक्तों को करारा तमाचा होगा। ये कल जो बोल रहे थे ना कि पाकिस्तान नीचे मुंडी करके सुन रहा था और चीन के मुंह पे सुना दिया, चीन के मुंह पे सुना दिया तो तुरंत पेंटिंग लेके भागे विदेशी। देखिए, जब विदेश में लोग जाते हैं तो जनरली कोई भी अपने यहाँ से डेलीगेशन जाता है तो एक सोवेनियर जिसको कहते हैं कि गिफ्ट लेके जाते हैं, कि भारत की संस्कृति और कला का कुछ नमूना लेके जाते हैं। हार बार तो ये मोदी जी लेके गए कुछ दिनों में। पहले तो ऐसा ही था कि किसी बुद्ध की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति, कुछ ताजमहल की प्रतिकृति, कुछ पीतल का एक आधा दिया, इस टाइप का
वो जाता है। लेकिन कभी इसके पहले भी इंदिरा जी के समय भी लोग आए। आपने कभी देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या दिया, इसका अमेरिका में छपा हो? हाँ, कभी नहीं, कभी अरे नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आता तो वो खबर भी नहीं छपती, वहां पे एक सिंगल लाइन हाँ। छपती छोटी सी। लेकिन हमारे यहाँ ये एक मुद्दा है। क्या दिया? बिहार की मधुबनी पेंटिंग। बिहार चुनाव प्रचार में इसका उपयोग करना है कि बिहार को विश्व पे स्थापित करने के लिए मोदी जी क्या क्या नहीं करते, मधुबनी पेंटिंग लेके जाते। ये बिहार के प्रति मोदी जी का स्नेह और प्रेम है। इसके बाद भी आप मोदी जी को वोट नहीं देंगे क्या? सवाल मधुबनी पेंटिंग देने का नहीं है। सवाल है कि मधुबनी पेंटिंग करने वाले हाथों को 2 टाइम की रोटी मिल रही क्या, ये देखो पहले। ये तो यहाँ पे तो सिर्फ बजट में घोषणाएं होती है कि 100 क्लस्टर होंगे, कश्मीर का केसर और हैदराबाद की मिर्ची और नागपुर का संतरा। अगले बजट में दूसरी कोई घोषणाएं होती आती। पुराने घोषणा का क्या हुआ? वो 100 क्लस्टर को आज भी मैं ढूंढ रहा हूं। 100 क्लस्टर बिल्कुल खत्म हो गए। तो ये एक सिस्टमैटिक। दूसरी बात, आपको कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी। चीन के साथ व्यापार किए बगैर आप अपनी इंडस्ट्रीज और ट्रेड नहीं चला सकते, क्योंकि चीन ने काम ही ऐसा करके रखा है। चीन ने R&D की, चीन ने मास प्रोडक्शन किया, चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पहले, जब हम यहाँ मंदिर कॉरिडोर बना रहे हैं तो वो अपने पुल बना रहे हैं। और हमारे यहाँ पुल 20-20 बार पुल पर गिर जाते हैं बनने के बाद। हमारे यहाँ सड़कें बनती है तो उसको लोग ऐसे हाथ से उखाड़ के ले जाते हैं। अरे भाऊ, मैं बीच में रोकूंगा। आप भोपाल में, तो एक निवेदन है कि भोपाल में एक पुल बना है, पूरी दुनिया में चर्चा है उस पुल का, तो उस पुल पर आप चले जाइएगा प्लीज। एक वहां से मोहन यादव के नाम एक संदेश भोपाल जारी कर दीजिएगा। भोपाल उस पुल पे भोपाल पता की है क्या? आपको, वो पुल फ्लाईओवर है, वो जो बनता है आजकल ओवर ब्रिज, वो ओवर ब्रिज दुनिया में इकलौता ओवर ब्रिज है जो 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पर टर्न है, और अपने आप में वो दुनिया का नमूना है। उस पर रोबोट एक्सीडेंट कर जाएगा, रोबोट। आदमी तो मुड़ता ही है कर्व के साथ, रोबोट जो सीधा ऐसे जाता है और खट से मुड़ जाता है फिल्मों में हॉलीवुड के, नहीं नहीं, वो रोबोट में मैं टकरा जाएगा। आपको भोपाल की स्थिति बताता हूँ आशीष। कल मैं भोपाल उतरा। भोपाल का एयरपोर्ट इतना जबरदस्त है कि यदि बरसात आ रही हो तो आप भले विमान में बिजनेस क्लास में आए हो, बगैर भीगे आप कार में बैठ नहीं सकते। हाँ 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 हाँ। क्योंकि कार कितनी भी नजदीक लाए तो भी आपको पानी में चल के ही जाना पड़ता है। मैं भीगते हुए गाड़ी में बैठा, जब निकला तो एयरपोर्ट से होटल तक जाने में मुझे 1.5 घंटा लगा। वो 1.5 घंटा इसलिए लगा कि पूरे भोपाल में पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ था। तो मैंने ड्राइवर को पूछा कि ड्राइवर साहब, ये क्या पहली बरसात है क्या भोपाल में? अक्सर पहली बरसात होती है तो ये दूसरे देखने को मिलते हैं। उन्होंने बोला नहीं साहब, 15 दिन से लगातार हो रही है और ये रोज का सीन है। उसने हास्यास्पद हंसते हुए बताया, बोले साहब इस बार तालाब है, तालाब के किनारे रोड जा रहा है, रोड में लबालब पानी भरा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, वो तालाब में पानी की निकासी कर देना है। ज्यादा दूर देने जाने की जरूरत नहीं आपको। लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। ये नया डबल इंजन की सरकार है। चलिए भोपाल आ गए थे। राजधानी, फिर मैंने कहा ये तो राजधानी है मध्य प्रदेश की। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि साहब नाम की ही राजधानी है, हाल तो आप देख ही रहे हो। सिर्फ हमारे यहां जब अमित शाह जाते हैं, मोदी जी जाते हैं, तब पूरा शहर पोस्टरों से पटता है। मैं वो तो वीआईपी पूरा रोड की बात कर रहा हूं।
मैं वीआईपी रोड हाँ। की बात कर रहा हूँ, जिस रोड से मैं गया। आप ससुराल है आपका भोपाल, आप तो जाते हैं। तो वीआईपी रोड से यह हाल है, तो बाकी रोड की क्या भगवान, महाकाल के भरोसे भोपाल, राजा भोज के नाम से भोपाल कहते हैं। राजा भोज की बड़ी मूर्ति लगी हुई है। वो स्वर्ग में कितने शर्मिंदा महसूस करते हो कि कैसे कैसे पता सत्ताधीश नहीं, यहाँ बैठे। पता नहीं, हो सकता है स्वर्ग में वो भी यही कहावत कहते हो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नहीं नहीं, बस गंगू तेली ही है, राजा तो चले गए। चलिए, खैर हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं, बीच में हम चले गए राजा भोज के पास। संघाई, संघाई में बड़ा ये सामान्य नहीं है, बीच में थोड़ा इसलिए हम लोग लाइट उसमें करते हैं कि देश तो वैसे ही गंभीर है पूरा देश, तो हम लोग थोड़ा सा दिखाते हैं। पूरा देश गंभीर है राष्ट्र निर्माण में। तो उस राष्ट्र निर्माण के दौर में संघाई में मतलब चीन में भारत के साथ कोई नहीं खड़ा। फिर ये जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पे ये मधुबनी पेंटिंग लेके क्या कर रहे थे, इनका हम मोटिव दो तीन बातें समझना है। ऐसा तो है नहीं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स राजनाथ सिंह लेके आएंगे। कोई भी होता है ना सबका काम, कि हर आदमी का काम कर रहा है। ये तो हमारे विदेश मंत्रालय की बातचीत है कि विदेश मंत्रालय बातचीत करेगा, हमारी तरफ से फिनांस के लोग या वाणिज्य मंत्रालय बात करेगा, विदेश और वाणिज्य दो मुख्य रूप से। इसमें रक्षा मंत्रालय क्या काम है? ये मधुबनी पेंटिंग लेके क्या कर रहे हैं वहां? नहीं नहीं, मतलब ये सवाल, देश के आत्मा में मैं सवाल, झूठ नहीं चाहता हूँ झोंका जाए। नहीं नहीं, हाँ। सवाल भाई चलो एक गेस्चर है, आपस में मिले हाँ। तो एक्सचेंज हो जाता है, चलो गेस्चर माने, लेकिन उसको प्रचारित कौन करता है? नहीं, कौन उसके प्रचारित करता है? मैंने वही तो कहा, जब भी विदेशी नेता भारत में आते हैं तो उनको दिया जाता है, उनसे लिया जाता है, वो देते हैं, आप लेते हो, लेकिन इसको प्रचारित कौन करता है? नहीं, उसमें भी फिर सवाल है भाऊ, मेरा ये सवाल है कि चलिए आप प्रचारित भी कर दिए, अगला आदमी कल ही हमने चलाया, हम अपने पे सवाल कर रहे हैं। कल ही हमने चलाया कि मुंह तोड़ दिया है राजनाथ सिंह ने, तो अब मुंह तोड़ने के बाद क्या कह रहे, मुंह तोड़ दिया लो मधुबनी पेंटिंग ले लो। ये मतलब व्यवहारिक मैंने समझ क्या रखा है। कहा? पाकिस्तान नीचे मुंडी करके बैठा हुआ था। हाँ। हाँ। ये क्या है? ये कथानक, जो नॉवेल्स है ना, उससे भ्रमित है हमारे चैनल के एक्टर या एंकर्स। जब आप कोई कथानक पढ़ते हैं तो वो साक्षात दृश्य सामने खड़ा कर देता है आपके। हम्म। तो ये हमारे एंकर और एंकरनियां ऐसे बोल रहे थे कि जैसे वहां गए और राजनाथ सिंह डांट रहे थे और पाकिस्तान ऐसा नीचे मुंडी करके चुपचाप बैठा हुआ था, हम्म। और चाइना बिल्कुल इधर उधर देख रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे को पकड़ा गया मैं। हम्म। क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि उन्होंने आपकी बात कही, उन लोगों ने सुनी, हम्म। उनके चेहरे पे शिकन नहीं आई, हम्म। उन्होंने जो करना था वही किया, हम्म। उन्होंने वो प्रस्ताव रखा, हम्म। आपने साइन करने से मना कर दिया। कितने लोगों ने साइन किया है, सब समझ में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा चीजें। हाँ। रही दूसरी बात, ये हमको क्यों अभी बड़ा अजीब लगता है कि वो रक्षा मंत्री को क्यों मिलने गए गिफ्ट लेके? हम्म। क्योंकि जो पिक्चर हमारे चैनलों ने पहले दिन किया वैसा था ही नहीं। राजनाथ जी ने अपनी बात कही, बाकी लोगों ने अपनी बात कही होगी, पाकिस्तान ने भी अपनी बात कही होगी। उसके बाद मिले तो ना किसी ने नीचे मुंडी की, ना कोई अनकंफर्टेबल था वहां पे। हम्म। हम्म। ये अपना मीडिया जरूरत से ज्यादा जे कि अपने सरकार को ही गच्चे में लाता है। अभी देखिए, भारत पाक का जब चल रहा था तो इन्होंने लाहौर में सेनाएं पहुंचा दी, इन्होंने मुनीर को अरेस्ट करवा लिया, इन्होंने कराची ध्वस्त करवा दिया। अब आम आदमी पूछता है कि जब तुम कराची तक पहुंच ही गए थे, बस लाहौर कब्जे में आई गया था, उनका सैन्याध्यक्ष को अरेस्ट ही कर लिया था, तो उस सब के एवज में जरा पीओ के ले लेते। अब ये क्या बताए बापड़े की ये 2 किलोमीटर भी, ये क्या 2 फीट भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करा कोई। हाँ, हमारे प्लेन गए, बॉम्ब डाल के आए, लेकिन जो नरेशन इन्होंने बनाया था उसमें तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, इनको तो तो ये हम क्या तो होता सोचते है, हैं। जरूरत से ज्यादा लोगों की, लोग, आपने इतनी नफरत फैलाई चीन के प्रति, और होनी चाहिए, चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, हम मानते हैं,
लेकिन चीन के साथ व्यापार भी है हमारा, ये भी आप लोगों को बताओ। उसमें अगुआ कौन है भाऊ? 30 अप्रैल तारीख, 22 अप्रैल पहलगाम हुआ, शायद तारीख दुरुस्त है तो 22 अप्रैल हाँ पहलगाम बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। 30 अप्रैल को मोदी जी ने भाषण दिया, वो बड़ा लच्छेदार भाषण था कि ये छोटी आंख वाले गणेश जी, वो तो मराठियों को तो हिसाब लेना चाहिए महाराष्ट्र वालों को कि हमारे गणेश जी छोटी आंख वाले बता रहे हो, बताओ तुम्हारी बड़ी आंख कितनी है। मोदी छोटी आंख वाले गणेश जी कहां से आते हैं, सब ज्ञान दिया। और उसके 4 दिन बाद 4 जून को वहां पर अडानी, वो चीन की कंपनी ने फोटो भेजा था और हमने दिखाया था, हाँ अडानी वहां बैठा था। तो जब ये छोटी आंख वाले गणेश जी लाने अडानी चला गया, क्या करने गए थे गौतम अडानी, क्या करने गए थे? मैंने क्या कहा और मोदी जी ने तुमने? कहा था कि व्यापारियों को मैं अपील करता हूं नुकसान सह लें, नुकसान सह लें पूरा, लेकिन चीन का सामान न बेचे, पूरा देश नुकसान सह ले, खाली वो मैंने गौतम क्या अडानी पूरा मैंने देश नुकसान सह ले। भाई, मूर्ख ये बना जो देते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति सम्मान, ये सब आम आदमी के लिए है। जो इनका खासम खास है गौतम अडानी, उसके लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखते। गौतम अडानी ने अभी अपने एनुअल जनरल मीटिंग में लंबा चौड़ा भाषण दिया, और वो अब उसको तो भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा देश प्रेमी कोई है ही नहीं देश में। नहीं। मोदी जी से भी 4 कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि मैं देश की कितनी सेवा करता हूं और देश के प्रति कितना समर्पित हूं। चीन गया तो देश की उन्नति के लिए गया वो। हमारे व्यापारी चीन जाते हैं तो देश से राष्ट्रद्रोह करते हैं। गौतम अडानी चीन जाता है तो देश की तरक्की होती है, क्योंकि जाने वाला कौन है इस पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रद्रोह है या देश की तरक्की है। वो काम क्या करता है ये मायने नहीं रखते। सारा खेल व्यक्ति विशेष का है, सारा खेल स्वार्थ का है। चलिए, कुल मिला जुला करके देश कहीं भी जाए चुनाव प्रचार चलते रहना चाहिए, नहीं और बिल्कुल चुनाव बिल्कुल। प्रचार चलता और ये रहेगा। फिर से अब ये दिन भर चलेगा कि मधुबनी दी, बिहार के प्रति कितना प्रेम है और बिहार को बिहार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसा स्थापित करने का प्रयास करते हैं। चीन भी गए तो मधुबनी लेके गए, मानो जैसे मधुबनी को अब चीन से बहुत बड़ा ऑर्डर ही मिलेगा। और मधुबनी वाले लोग जो है बेचारे, मैं बोल रहा हूँ कि हमको ये देखना है कि वो पेंटिंग कहाँ गई, इसके मायने नहीं रखते। पेंटिंग करने वाले हाथों को रोटी मिल रही, ये मायने। एक ही देश की स्थिति है, देश में 1000 साल, 1000 साल बाद एक साथ इस देश में चंदन बरदाइयों की भीड़ है। इस बात पे बहुत सारे स्वयंभू राष्ट्रवादी नाराज हो जाएंगे, चंदन बरदाई का अपमान कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर रिपीट, चंदन बरदाई क्या था? दरबारी कवि था। चंदन बरदाइयों भीड़ है जो दिन रात यही लिखने में लगे हैं, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट हाँ प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। यही दिन रात लिख रहे हैं, और वही लिख रहे हैं। इसको मैं क्यों ये कहा कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान? यानी इस चंदन बरदाई ने सब इशारे इशारे में किया था, इशारे इशारे में किया था। खूब आज की तारीख में 1000 साल बाद इस देश में मोदी जी इशारों इशारों में उड़ा हाँ दिया था। पूरा राजनाथ था सिंह ने बस। इशारों इशारों में, वो तो इशारों इशारों में निंदा कर दिया, हाँ कड़ी निंदा, निंदा कर इशारों दिया, इशारों निंदा में। कर दिया। हाँ। तो चंद्र बरदाइयों भीड़ है, मुबारक को सुनिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो सुनिए लेकिन कितना अंदर ये इशारे जिनको समझना चाहिए था उनको तो नहीं समझ में आते। हमारे यहाँ की गोदी मीडिया को ये इशारे बहुत समझ में आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर व्यस्तता में भी धन्यवाद। समय हम लोग निकाल करके कोशिश कर रहे हैं आप तक आते रहे। धन्यवाद भाऊ, नहीं 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 नमस्कार। बिल्कुल।